अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम है एसएसबी का, तो उसमें से जो रीजनिंग है, जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, उसका जो पहला पार्ट है वो है सीरीज़। उसके दो पार्ट्स, सीरीज़ में दो चीज़ें आती हैं, एक आती है नंबर सीरीज़, दूसरा आता है लेटर सीरीज़। तो आज हम बात करेंगे नंबर सीरीज़ पे। हमारे क्लासेस चल रहे हैं ऑफलाइन भी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। AICI इंस्टीट्यूट है JK बैंक के पास, नागबल गांधरबल में। वहाँ पे हमारे हमारी जो फैकल्टी है, डिफरेंट फैकल्टी डिफरेंट पोर्शंस के लिए है। आप 11 से ज्वाइन कर सकते हैं। 11 जनवरी से हमारे डेमो क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो 3-4 डेज़ के लिए डेमो क्लास फ्री चलेंगे, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। यू ऑल आर वेलकम। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं नंबर सीरीज़ के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है कि माइंड बहुत एक्टिव रखना है, जल्दी जल्दी रियलाइज़ करनी है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बहुत ही जल्दी रियलाइज़ होना चाहिए। तो जो ये नंबर सीरीज़ है, मैं इसके लिए आपको कुछ चीज़ें बोलूँगा, कुछ टेक्निक्स ही बोल सकते हैं। इवन कि इसमें ज़्यादातर कोई ट्रिक यूज़ नहीं होती है, ये सारा माइंड चेक करने के लिए होता है, तो इसमें ज़्यादा ट्रिक्स यूज़ नहीं होते हैं। बट वी कुड ट्रेन आवर माइंड ताकि हम ये क्वेश्चंस बहुत ही जल्द सॉल्व कर सकें। तो ये जो नंबर सीरीज़ है, इसमें क्या है, सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये गेम है विद नंबर्स, वी हैव टू प्ले विद द नंबर्स। बट इनिशियली, ताकि क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो एक लेमैन के लिए, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे सीरीज़ में दो किस्म की सीरीज़ हो सकती है। एक हो सकती है इंक्रीजिंग, दूसरी हो सकती है डिक्रीजिंग। एक इंक्रीजिंग, दूसरी हो सकती है डिक्रीजिंग। तो अब कौन सी सीरीज़ इंक्रीजिंग है, कौन सी सीरीज़ डिक्रीजिंग है, और कैसे हमें पता चलेगा, यही चीज़ें हमें इसमें जाननी है। हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, पहला क्लास है तो हम ज़्यादा वो क्वेश्चंस नहीं करेंगे जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज वी हैव टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ लेवल बाय लेवल सो दैट वी कुड ट्रेन माइंड टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो इसीलिए हम पहली पहली जो चीज़ है, जो भी सीरीज़ होती है उसमें दैट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ये बेस्ड होता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस पे। व्हाट डज दैट मीन? आई मीन टू से, कहीं पे प्लस होता होगा, कहीं पे मल्टीप्लाई होता होगा, कहीं पे स्क्वायर होगा, कहीं पे क्यूब होगा, कहीं पे एक्स टू रेज पावर 4 भी होगा, लेकिन उतनी स्ट्रेंथ नहीं आती है, तो हम उसको छोड़ रहे हैं। और कहीं पे माइनस भी होगा और कहीं पे डिवाइड भी होगा। तो यही चीज़ है। तो सीरीज़ में जो ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, तो इन्हीं पे बेस्ड सीरीज़ होती है। पहली जो चीज़ है, अब इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूँ, फॉर एग्जांपल, हमारे पास सिंपली है, सिंपल मैं लिखूँगा 1 2 नेचुरल नंबर्स को, तो हम समझते हैं कि इसमें कोई चीज़ इंक्रीज़ होती है। तो ऐसे वाली सीरीज़ में जहाँ पे इंक्रीज़ होता है, चाहे कितना भी इंक्रीज़ हो, यहाँ पे एक एक इंक्रीज़ होता है, तो ऐसी सीरीज़ को हम इंक्रीजिंग सीरीज़ बोलते हैं, जिनमें इंक्रीज़ होता है। और अगर रिवर्स में मैं बात करूँ, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो हम इस सीरीज़ को डिक्रीजिंग कह सकते हैं। तो ब्रॉडली वी कुड क्लासिफाई सीरीज़ इनटू 2।
वेरिएशंस, वन इज इंक्रीजिंग एंड अनदर इज डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग मैंने सिंपल टर्म्स में समझा दिया कि जहाँ पे सीरीज आगे चलते चलते बढ़ती हुई नजर आएगी, और डिक्रीजिंग जिसमें कम। और भी कुछ सीरीज होते हैं जिनमें कहीं पे सेम भी रहता है, तो वो हम आगे जाके देखेंगे। तो फिलहाल अब हम क्या, यहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, जो इंक्रीजिंग सीरीज होती है जहाँ पे आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा, तो वो तीन चीज़ों पे डिपेंड होगी, इन चार चीज़ों पे। एक प्लस, एक मल्टीप्लिकेशन। हमें हमेशा याद रखना है जब सीरीज बढ़ती होगी तो या तो उसमें प्लस किया गया है, या तो मल्टीप्लाई किया गया है, या स्क्वायर है, या क्यूब है। अब अगर सीरीज छोटी होती जा रही है, तब हमें यह समझना है कि या तो इसमें माइनस किया गया है, या डिवाइड किया गया है। तो हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग में ये वाले ऑपरेशंस मोस्टली यूज होते हैं, और डिक्रीजिंग में ये वाले ऑपरेशंस मोस्टली यूज होते हैं। तो इतना हो गया अभी। बट आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम थोड़ा सा टच करेंगे इंक्रीजिंग सीरीज को। कौन कौन सी सीरीज है, उस पे बेस्ड कौन से पैटर्न्स आते हैं यूजुअली एग्ज़ाम में, जो हम ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, इवन के बाकी जो ग्रेजुएशन बेस्ड है, उन सारों में ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, उनमें नंबर सीरीज़ है। तो हम जाते हैं अब इंक्रीजिंग सीरीज़ पे। फिलहाल हम आज इंक्रीजिंग सीरीज़ की बात करते हैं, थोड़ा सा टचअप करेंगे इसका। अब इंक्रीजिंग सीरीज़ में, तो अभी तक हमने क्या देखा, सीरीज़। मैं एक चार्ट बनाऊंगा, सीरीज़ हमने देखा। तो सीरीज़ में हमने दो चीज़ें देखी, एक है इंक्रीज और दूसरा है डिक्रीजिंग। ये हमने समझा क्या है थोड़ा थोड़ा। अब हम पूरे तरीके से इंक्रीजिंग पे आते हैं। इंक्रीजिंग में भी हमें बहुत टाइप्स मिलेंगे। इंक्रीजिंग में जो टाइप्स हैं वो हम देखेंगे। एक टाइप है डिफरेंस बेस्ड, वायरस सिंपल डिफरेंस बेस्ड पैटर्न आइस, यानी कि माइनस आइस करित या प्लस आइस करित। ठीक है, दोयम टर्म गोडनुक टर्म वाल सो वो अम पे वो अत मज कुस कुस क्वेश्चन हे। चलो लेट अस फर्स्ट डिफाइन दिस थिंग। हम डिफरेंस बेस्ड ही करेंगे पहले। ठीक है, पहला तरीका है इंक्रीजिंग में, दिस इज द फर्स्ट पैटर्न जो आता रहता है। अगर हम सिंपल से एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लिखेंगे इसी सीरीज का। मैं लिखूंगा मेरे पास 3 है, 4 है, 6 है, 9 है और 13 है। उसके बाद हमें बोलना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी आपको यूजुअली द थंब रूल इज इन सीरीज, जब भी आपको कोई सीरीज का क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट थंब रूल इज, जो थंब रूल है हमारा, यहाँ से मैं लिखूंगा जो हमारा थंब रूल है कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर हमें इंक्रीजिंग में दिख रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है, इस वाले केस में ये भी याद रखना है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो हमें यूजुअली कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। डिफरेंस निकाल, हम कॉमन से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोगों ने डिफरेंस निकालना है, यानी कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म, सीधे सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे मैं समझा दूंगा, ये है 4, ये है 3। ठीक है, 4 में से 3 निकालते हैं तो कितना, दूसरी टर्म में से 1, या ऐसे बोलो 3 को 1 चढ़ाएंगे तो बनेगा 4, 4 को 2 चढ़ाएंगे तो बनेगा 6। या सिंपली आप कर सकते हैं 6 माइनस 4 होता है 2, 9 माइनस 6 होता है 3, 13 माइनस 9 होता है 4। दैट मीन्स ये 3 को 1 ऐड कर रहा है तो आता है इसको 4 आंसर। ठीक है, अब हम ऐसे समझेंगे। और फिर 4 को 2 ऐड करता है, 6 आ गया है। इसी तरीके से यहाँ पे 4, इसने 9 को 4 किया ऐड, आया 13, तो 13 को क्या करेगा ऐड, 5, क्योंकि अब ये आया 1 2 3 4 5, ये दूसरी जैसी सीरीज बनती जा रही है। और अब इसने 5 किया ऐड 13 को, तो आंसर आएगा हमारा 18। तो इसका आंसर 18 था। समझ आया? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब मैं आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन दूंगा जो आप खुद करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो भी बहुत ही सिंपल होगा। 4 है हमारे पास,
7 है हमारे पास, 12 है हमारे पास, और फिर डैश है, फिर 28 है, और फिर 39 है। हमें ये वाला मिसिंग नंबर बोलना है, ठीक है। सीरीज में मिसिंग नंबर हमें बोलना है। तो ये बोलने के लिए क्या है हमारा थंब रूल। सबसे पहली चीज़ हमें देखना है कि ये इंक्रीज हो रहा है। अगर स्लोली इंक्रीज हो रहा है, और इसमें भी इंक्रीज देखने में भी है कि अगर ये थोड़ा थोड़ा करके ही ज़्यादा एकदम से ऊपर नहीं जाता है, पहले 4 है फिर 7 ही इसके नज़दीक है, 7 के नज़दीक 12 है, तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, एकदम से इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हम ज़्यादातर डिफरेंस निकालने की ही कोशिश करते हैं। तो हम करेंगे ट्राई 7 - 4, 7 - 4, यहाँ पे देखते हैं 7 - 4 कितना बनता है 3। 12 - 7, 12 में से 7 निकालना है तो बचेगा 5। ये आप पहले खुद करिए, ट्राई करिए, मैं वेट करूँगा, आप खुद भी गैस करिए, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है जो खुद ट्राई करना पड़ता है, तभी इंसान को ज़्यादा समझ आता है। जैसे मैंने बोला इसमें करना है वैसे इसमें ही करना है। डू इट वेरी फास्ट। तो अब यहाँ पे 3 है 5, अगर यहाँ पे देखेंगे 3 फिर 5 किया स्क्वायर्ड, ये बीच में ही है, तो हमें देखना है 3 को 2 चढ़ाए बन गया 5। अब इसने किया होगा फिर 5 को 2 चढ़ाए कितना बनेगा 7। तो इसने प्रोबेबली 7, ये हम ट्राई टेस्ट भी करेंगे फिर बाद में, ऐसे क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं जिनमें बीच में ही मिसिंग होगा। तो ये बन जाता है 19। दैट मीन्स यहाँ पे कितना होना चाहिए 19। अगर यहाँ पे 19 होगा तो उसके 7 के बाद हमारा क्या है 9। तो इसने 19 को 9 किया होगा ऐड, 19 को 9 किया होगा ऐड, तो वो 28 आ गया। तो हम सही जा रहे हैं। दैट मीन्स पहले का डिफरेंस 3 था, दूसरे का 5 था, तीसरे का फिर 7 था, 19 - 12 था 7। तो ये भी एक इंक्रीजिंग सीरीज थी, और इसमें भी हमने फॉलो किया सब्ट्रैक्शन का रूल, एक थंब रूल कि पहले डिफरेंस निकालते हैं। तो ये एक वाला पैटर्न है, इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये पढ़ने वाली चीज़ें मैं बोल रहा हूँ हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें जब हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस, तो इसमें बहुत सारे पैटर्न्स मिलेंगे अंदर से। तो फिलहाल मैं समझाने के लिए पहली चीज़ बोलो कैसे कैसे पैटर्न्स हमारे पास आ सकते हैं। अब उसके बाद ये इंक्रीजिंग पहला वाला था। अब इसमें दूसरा हो सकता है स्क्वायर और क्यूब का। दूसरा जो सीरीज हो सकता है वो हो सकता है स्क्वायर या क्यूब का, क्योंकि स्क्वायर भी इंक्रीज होता है, क्यूब भी इंक्रीज होता है। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है स्क्वायर और क्यूब में। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1 है 4 है 9 है, बिकॉज वी हैव टू मूव फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। जैसे जैसे लेवल बढ़ती जाएगी वैसा वैसा ही हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का। तो इसमें एक दिन तो नहीं लगेगा, इट वुड टेक एटलीस्ट 4 to 5 डेज, ताकि आपको सारी सीरीज और आपने प्रैक्टिस भी करनी है। तो अभी हम देखते हैं 1 4 9, फिर हमारा डैश है, फिर 25। दिस इज़ वेरी सिंपल सीरीज। कुछ को तो ये याद ही होगा, सिंपली कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज, यहाँ पे 1 है लास्ट में 25 तक पहुँच गया है इतनी शॉर्ट टर्म में। तो ये चीज़ जब हो जाए आपको, तो आप लोगों ने समझना है इसका या तो ये मल्टीपल हो गया है, क्योंकि यूजुअली जब ज़्यादा बढ़ता है तो मल्टीपल होता है। अब इसमें देखते हैं मल्टीपल हो है किसी का, तो वो भी चेक करेंगे। या तो अब हम देखेंगे स्क्वायर हो सकता है या क्यूब हो सकता है। आप देखिए अगर मैं डिफरेंस निकालता, जैसे मैंने बोला पहले हम वही ट्राई करते, 4 में से 1 तो 3, 9 में से 4 तो 5। तो इसी तरीके से फिर यहाँ पे क्या होगा, तो ऐसे भी ये सॉल्व हो सकता था। तो ऐसे ऐसे में, या आप लोगों को मैं दूसरी चीज़ भी बोलूँ, अगर आपको डिफरेंस नहीं लगता है कि ये दो दो डिफरेंस हो रही है यहाँ पे, तो आगे क्या होगा, इसमें कन्फ्यूजन होगा। तो यूजुअली सबसे पहली टिप इनमें जो स्क्वायर होती है, आप लोगों ने कुछ चीज़ें याद रखनी है। 1 का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर क्या है,
टू का स्क्वायर 4 है, थ्री का स्क्वायर, ये ज़बानी याद होना चाहिए और ये नज़र में होना चाहिए। इट शुड बी मतलब ऑन योर माइंड, ऑन डैशबोर्ड ऑफ योर माइंड, ये रेडी होना चाहिए फैच होने के लिए, इसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है वन, ये लगना चाहिए हाँ दिस इज़ अ वन का स्क्वायर है, ये टू का स्क्वायर है, ये थ्री का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए फोर का स्क्वायर और ये फाइव का स्क्वायर है। सो हम क्या कह सकते हैं, जो मिसिंग नंबर था वो क्या था, 16 था, 4 4 और 16। तो ऐसे क्वेश्चंस जो एकदम से इंक्रीज होते होंगे तो उनमें हम ऐसे करते हैं। अब इतना ही नहीं, आप 5 तक ही रखें, 6 का भी रखना चाहिए, 6 6 और 36, 7 7 और 49। अब फिर बड़े बड़े नंबर्स का 11 इंटू 11 हो गया 121, 12 इंटू 12 हो गया 144। कभी हमें स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ता है, स्क्वायर रूट ऑफ 144, तो आपने पता होगा इसका 12 है। तो बहुत सारे स्क्वायर्स, बहुत सारे, इससे हमारा टाइम बच जाता है सीरीज़ को हल करने में। अब दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं हम। हमारे पास होगा 1 8 27 डैश 125। जब ऐसा वाला क्वेश्चन होगा तो कभी कभी मैंने बोला स्क्वायर और क्यूब, यूजुअली एसएसबी में तो स्क्वायर और क्यूब तक ही रहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सिंपली है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो यहाँ पे डेफिनेटली 4 का क्यूब होना चाहिए क्योंकि ये 5 का क्यूब है। ये भी हमें याद रखना चाहिए, 5 5 आर 25 और फिर 25 और 125। कुछ चीज़ें बहुत ही याद रखनी है और ये स्मॉल स्मॉल नंबर जो है इनकी क्यूब जो है वो भी हमें याद रखने हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 4 आर 16, फिर आपने करना है 16 इंटू 4, वो आता है हमारा 64। तो आंसर है इसका 64। तो ये हो गई इंक्रीजिंग सीरीज जो हमें आगे पढ़ने हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये इतना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, डिफ़िकल्टी लेवल भी, ये जो स्ट्रेंथ इनकी थी ये बहुत ही कम थी। तो फिलहाल हो गई ये इंक्रीजिंग में। अब इंक्रीजिंग में तो आ गया, तीनों चीज़ आ, क्यूब भी आ गया, स्क्वायर भी आ गया, और जो इससे पहले, अब मैंने बोला क्यूब में देखिए पहला था 1, लास्ट में था 125, कितना इंक्रीज होता है, एकदम से इंक्रीज होता है। ऐसे वाले सिचुएशंस में यही समझना चाहिए कि शायद क्यूब या स्क्वायर, ये 1 था, अगर हम इससे पहला वाला क्वेश्चन देखें तो उतना इंक्रीज नहीं होता था। पहले 1 था, लास्ट में क्या था, सॉरी, पहले 3 था, लास्ट में क्या था 18, तो उतना इंक्रीज नहीं हुआ था। फिर से देखिए 3 था, लास्ट में हुआ 18, या यहाँ पे था 13, 13 था यहाँ पे। तो अब हम इनकी, ये 1 था पहले, तो लास्ट में पहुँचा था 25, तो बहुत ही जल्दी एब्रप्टली इंक्रीज होते हैं क्यूब में। तो ये समझने की ज़रूरत होती है हमें इंक्रीजिंग सीरीज में। तो फिलहाल आज हम यहाँ पे रुकते हैं। तो मैं आपको और कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आप करोगे, जो आप घर पे करोगे, जिन पे आप ट्राई, और एंड यू हैव टू यूज़ योर माइंड, आपको अपना दिमाग यूज़ करना है, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर सिंपल है, इसमें डबल डिफरेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है, सिंगल डिफरेंस का ही हमने किया। तो फिलहाल आप ये वाला क्वेश्चन करिएगा, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा ये आप लोगों के लिए। तो क्या करना है, हमारे पास फॉर एग्जांपल नंबर एक है 5, 10, 15, बहुत ही सिंपल है, डैश 25। ये भी इंक्रीजिंग ही है, बट हमने पढ़ा, हमने एक चीज़ छोड़ी थी इसमें, वो था मल्टीपल। मैं आपको टिप दूंगा, ये सिंपल मल्टीपल बेस्ड है, इसमें मल्टीपल का ऑपरेटर यूज़ होगा, मल्टीपल अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन करना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और आज की क्लास पहली क्लास थी तो इसकी लेवल बहुत ही कम थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। तो अभी हम ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं 11th जनवरी से। 11th जनवरी डेमो क्लास चलेंगे, फर्स्ट 5 डेज़ हम डेमो फ्री प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सारे क्लासेस होंगे। जनरल नॉलेज भी होगा, जीके पे, जीके के लिए हमारे टीचर्स हैं, हमारे जो जनरल नॉलेज है विद रेफरेंस टू यूटीजे के, तो वो भी हम उसके लिए डिफरेंट फैकल्टी होगी। कंप्यूटर साइंस वो जितना है उसके लिए भी फैकल्टी,
और जो ये मेंटल एबिलिटी है उसके लिए भी डिफरेंट, हर एक पोर्शन के लिए हमारे पास फैकल्टी होगी। कम, टेक क्लासेस, रजिस्टर। तो ये कहाँ पे है? तो मैं आपको एड्रेस बोलूँ, ये है AICIN इंस्टीट्यूट, AICIN इंस्टीट्यूट। ये J&K बैंक के पास है, नागबल में। J&K बैंक जो है नागबल में, वहीं पे है। तो वहाँ पे हमारे बहुत ही स्मार्ट क्लासरूम है, सिखाने के लिए प्रोजेक्टर वगैरह यूज़ होगा। तो उस तरीके से हम प्रैक्टिस भी करेंगे और अच्छी तरीके से क्लासेस होंगे। 11th जैन से आप अभी से रजिस्टर कराइएगा, क्योंकि सीट्स उतनी नहीं है। सो प्लीज़ कम एंड टेक डेमो क्लासेस फॉर 5 days on free trial basis. Thank you for today. We will meet again, inshallah.